प्रभु की महिमा अपरंपार है। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु मेहरबान है। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु की कृपा हमारे लिए काफी है। बहुत बार अपने जीवन में आगे बढ़ने में हम लोग असमर्थ रहते हैं, लेकिन जब प्रभु की सहायता हमें मिलती है, जब प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं, जब प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तब हम लोग अपने जीवन में सही दिशा में चलते हैं। हम आज एक वचन पर मनन चिंतन करें, विशेष रूप से संत मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय में जो दिया गया है कि प्रभु कहते हैं कि जो बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, वो दूसरों का सेवक बने, वो छोटा बने और दूसरों की सेवा में लगे। हम जानते हैं कि कलीसिया में जो जितना भी ऊंची पदवी है और जितना ही कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, हम जानते हैं कि उसके कंधों पर उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उतने ही उसके कर्तव्य हैं और उतना ही छोटा वो बनता है, क्योंकि वो जो भी अधिकार दिया गया है वो सेवा के लिए दिया गया है। जो भी अधिकार दिया गया है सेवा के लिए दिया गया है। कोई भी अधिकार दूसरों को दबाने के लिए, कोई भी अधिकार दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए, कोई भी अधिकार दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिया गया है। जो भी अधिकार हमें मिला है, ये अधिकार दूसरों का मार्गदर्शन के लिए मिला है और दूसरों की सेवा में लगने के लिए मिला है और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण देने के लिए मिला है। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनके गुरु थे, उनके प्रभु थे और सब कुछ उनको सिखाते हैं और उनसे बड़े थे। और जैसे एक गुरु की पदवी होनी चाहिए, एक प्रभु जैसे होने चाहिए, वैसे प्रभु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि गुरु और प्रभु होकर उन्होंने शिष्यों के पांव धोए। हम देखते हैं पवित्र वचन में ये उदाहरण है कि झुक कर अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। क्यों अपने शिष्यों के पांव धोते हैं? क्योंकि वे उदाहरण के रूप से सिखाना चाहते हैं। कई बार हम शब्दों से समझते नहीं हैं, कई बार हम लोग शिक्षा से समझते नहीं हैं, कई बार हम लोग बातों से समझते नहीं हैं, लेकिन जब कोई अपने जीवन से उदाहरण देता है, किसी भी कार्य के माध्यम से, किसी भी बात के माध्यम से, तो तब हम लोग सीखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जितने आप बड़े बनना चाहते हो, उतने आप छोटे बने। जब हम जितने छोटे बनेंगे, उतना ही आकर्षण हम में होगा। हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब हम विनम्र बनते हैं, जब हम लोग हलीम बनते हैं और जब हम लोग अपने आप को छोटा बनाते हैं, हमारे जीवन में आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग अपने आप को छोटा नहीं बनाते, हम हमेशा यही समझते हैं कि हम आपके ऊपर हैं, हम आपसे बड़े हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम आपका नेतृत्व करना चाहते हैं, तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए एक उदाहरण नहीं बन रहे हैं, हम उनको छोटा दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि वे शिक्षित नहीं हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि वे अपने आप के अपने जीवन को आगे अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं। उनको हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। नहीं, हमें दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना है, ये जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनको हमारी जरूरत है, उनको हमारी आवश्यकता है। वे खुद भी अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकते हैं। लेकिन जब
हम बड़े बनते हैं, हम उदाहरण के रूप में उनके सामने पेश हो जाएं कि वे देखते ही जैसे अच्छा हम करते हैं, जैसे हम प्रभु का अनुसरण करते हैं, जैसे हम प्रभु की बातों को मानते हैं, जैसे हम लोग प्रभु की बातों को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वे भी प्रभु की बातों को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो हम गलत उदाहरण ना दें, दूसरों पर अत्याचार ना करें, दूसरों के साथ घृणा के भाव ना रखें, दूसरों को दबाएं नहीं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का सदुपयोग करते हुए दूसरों की खोज में लगे, दूसरों को समझे, दूसरों को पहचाने, दूसरों को सुने, उनके विचारों को समझे, उनके विचारों को सुने, अपने कान उनके विचारों को दें, उन पर गौर करें, उन पर विचार करें कि ये सही है, गलत है, इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो हम दूसरों को भी जीने की जगह दें। हम केवल अपने ही विचारों को दूसरों पर थोपे नहीं, केवल अपने ही विचारों को दूसरों पर हम लोग बार बार जो है नहीं थोपे। हम लोग केवल सुने, उस पर विचार करें और उस पर मनन चिंतन करें कि सही क्या है ना, सही क्या है। तो हम अधिकार ना जमाएं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे जीवन को और भी आकर्षित कर सकते हैं, हम आकर्षित करें। कैसे हम अपने जीवन को एक सेवा का जीवन बना सकते हैं, सेवा का जीवन बनाएं। कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकते हैं, प्रभु यीशु से सीखें और प्रभु यीशु के शिष्यों से सीखें और प्रभु के वचन से सीखें। कैसे हम लोग अपने आप को छोटा बना सकते। बार बार प्रभु कहते हैं, जो बड़ा बनना चाहता है छोटा बने, जो दूसरों से महान बनना चाहता है उनका सेवक बने, और जो अधिकार चाहता है वो अपने आप को विनम्र बनाता हुआ दूसरों के सेवा कार्य में लगे रहे। तो आज हम ये सीखें, ये विचार करें कि मेरा जीवन क्या है। क्या मेरा जीवन दूसरों को दबाने के लिए है, दूसरों पर रोब जमाने के लिए है, या दूसरों को तुच्छ समझने के लिए है, या दूसरों को छोटा दिखाने के लिए है, या फिर मेरा जीवन जो मुझे अधिकार दिया गया है उसके अनुसार सेवा में बिताने के लिए है, प्रेम करने के लिए है, न्याय करने के लिए है, दूसरों को समझने के लिए है, दूसरों की बातों को सुनने के लिए है, दूसरों के साथ मिलकर विचार करने के लिए है, मनन चिंतन करने के लिए है। और जब हम लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो इस जीवन में कुछ सही होता है, कुछ सत्य होता है। इस जीवन को हम लोग सही दिशा देते हैं प्रभु यीशु के अनुसार। जैसे प्रभु यीशु ने अपने को छोटा बनाया, वैसे हम भी अपने आप को छोटा बनाएं और प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। हम भी ऐसे अवसर ढूंढे कि हम दूसरों की सेवा में कैसे लग सकते हैं। हम कितने भी बड़े अपने जीवन में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अधिकार हमें क्यों ना मिला हो, लेकिन हम अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को सेवा में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं। और यही प्रार्थना रहे कि हे प्रभु, मुझे ऐसे आकर्षित बना कि मैं तेरे लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच लूं, अपने जीवन के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, और दूसरों को समझने के माध्यम से, पहचानने के माध्यम से, और दूसरों को सुनने के माध्यम से। आज के दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु आपको भरपूर आशीष प्रदान करे।